अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। भजे ज्योति कुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। हमारी जीवन यात्रा में 4 वृत्तियां प्रमुख भाग लेती हैं: आहार, नींद, भय और मैथुन। और भी संज्ञाएं हैं, वृत्तियां हैं, चित्त को प्रभावित करती है, पर ये 4 सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। आहार का संबंध जुड़ा हुआ है। कोई भी प्राणी आहार के बिना जीवन की यात्रा को नहीं चला सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भोजन की जरूरत समाप्त हो जाती है, खाना आवश्यक नहीं रहता। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो खाते नहीं, भोजन नहीं करते, कभी नहीं करते। आश्चर्य माना जाता है, किंतु जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। हम जो खाते हैं वे द्रव्य सारे आकाश मंडल में फैले हुए हैं। इसीलिए एक आहार की संज्ञा रखी गई मनोभक्षी आहार। जब किसी निमित्त से एक शक्ति जाग जाती है, व्यक्ति मन से आहार को खींच लेता है। देवता कभी कबलाहार नहीं करते, मनोभक्षी आहार लेते हैं। कुछ साधक भी ऐसे हो जाते हैं जो मनोभक्षी आहार करने लग जाते हैं, फिर और आहार की जरूरत नहीं होती। दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा में एक जो ये विचार भेद है, श्वेतांबर मानते हैं कि केवली कवल आहार करते हैं, दिगंबर मानते हैं कि कवल आहार नहीं करते। मुझे लगता है कि अनेकांत की दृष्टि का उपयोग करें तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सामान्य आदमी कवल आहार करता है, केवली जिसकी साधना परिपक्व हो जाती है, जरूरी नहीं कि कवल आहार करे ही, और न करे यह भी कोई जरूरी नहीं। साधक के लिए दोनों स्थितियां बन सकती है, कवल आहार की स्थिति भी हो सकती है और कवल आहार न करे तो भी जीवन की यात्रा चल सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। मनोभक्षी आहार की स्थिति जागने पर फिर बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, पर इतना तो निश्चित ही स्वीकार करना होगा कि मुंह से न खाए पर पूरे शरीर से तो खाना ही होता है। रोम आहार को नहीं छोड़ा जा सकता और मनोभक्षी आहार की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। ये रोम आहार से पृथक है। हाँ, जो रोम आहार से पृथक है, यानी मनोभक्षण की शक्ति प्राप्त हो जाए तो स्थूल द्रव्यों को भी आकाश से खींचा जा सकता है। दूध आदमी पीता है, दूध बनने की एक प्रक्रिया, और पूरी प्रक्रिया के बाद दूध बनता है। जो दूध का पर्याय अव्यक्त होता है घास के परमाणुओं में, या पशु का जो चारा है उस चारे के परमाणुओं में दूध अव्यक्त होता है, और वह घास या चारा गाय भैंस खाती है। खाने के बाद एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होते होते दूध का पर्याय प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। तो जो दूध गाय के स्तन से निकलता है वह दूध आकाश में भी भरा हुआ है। जो चीनी ईख में से निकलती है वह चीनी आकाश मंडल में भरी हुई है। आकाश एक इतना बड़ा खजाना है
इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि दुनिया की कोई भी स्थूल वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे आकाश मंडल में उपलब्ध न हो, और अगर आकाश मंडल में अनुपलब्ध हो तो फिर वे किसी भी प्रकार से हमें उपलब्ध नहीं हो सकती। जो कुछ पदार्थ आता है वह आकाश मंडल से आता है। जिन व्यक्तियों में सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति प्रकट हो जाती है, उन्हें फिर पूरी प्रक्रिया के बाद उपलब्ध होने वाली स्थूल वस्तु को लेने की जरूरत नहीं होती। वे उस वस्तु को सीधा आकाश में से ही ले लेते हैं और उस पर्याय में उसको बदल देते हैं। यह हमारी मनोभक्षण की प्रक्रिया होती है। आहार जरूर लेना होता। जो लोग मनोभक्षी आहार लेते हैं उन्हें बहुत शुद्ध आहार मिलता है। वहां वे विकृतियां नहीं आती, न अर्जन की विकृति, न उत्पादन की रसोई बनाने में विकृति और न खाने की विकृति, तीनों विकृतियां नहीं होती। किंतु जो लोग केवल आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, और से खाते हैं, उन्हें इन तीन विकृतियों पर ध्यान देना जरूरी होता है कि अर्जन में विकार न हो। और बहुत लंबी चर्चा में हम न जाएं, केवल एक बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अर्जन में क्रूरता न हो। अगर एक बात भी आ जाती है, हमारी करुणा जाग जाती है, कोमलता और मृदुता का भाव जाग जाता है, ये दूसरों को सताने वाली निर्दयता और क्रूरता यदि समाप्त होती है तो आहार की शुद्धि का पहला चरण संपन्न मान लें। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार करता है, फिर चाहे वह अन्न खाता है, शाकाहारी होता है, किंतु वह शाकाहार भी बहुत दुष्प्रभाव डालने वाला बन जाता है। मांसाहार के निषेध के और अनेक तर्क हो सकते हैं। उनमें एक प्रबल तर्क यह भी है कि क्रूरता का भाव बने बिना कोई मांसाहार कर नहीं सकता। व्यक्ति में छिपा या प्रगट क्रूरता का भाव होता है और वह मांसाहार करता है। दूसरी बात कि मांसाहार करने वाला केवल मांस को ही नहीं खाता है, केवल पशु के मांस में मिलने वाले विटामिन ए, प्रोटीन को ही नहीं खाता है और कुछ सार तत्वों को ही नहीं खाता है, किंतु पशु में विद्यमान पाशविक संस्कार और क्रूरता को भी साथ साथ में खाता है। हम इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे कि भोजन के परमाणुओं में अनेक तत्व मिले हुए होते हैं, अनेक संस्कार मिले हुए होते हैं। आदमी बीमार हो गया, रक्त चढ़ाने की जरूरत। अब डॉक्टर रक्त चढ़ाता है तो पहले ग्रुप मिलाता, किस ग्रुप का रक्त है मिला, ठीक मिला, शेष था, शेष को रक्त चढ़ाना था। एक कंजूस आदमी का रक्त ठीक मिला, रक्त चढ़ाया गया, शेष को पता चला कि रक्त चढ़ाया जा रहा है उस बेचारे का। शेष बड़ा उदार था, रक्त चढ़ाया और अपने मुनीम को कहा कि उसको 3000 रुपया दे दो। दूसरी बार फिर रक्त चढ़ाने की जरूरत हुई और वही उस कंजूस का रक्त चढ़ाया। शेष ने कहा कि उसे 100 रुपया दे दो। 3000 से 100 में आ गया। तीसरी बार जरूरत हुई रक्त चढ़ाने की, रक्त चढ़ाया गया। शेष ने एक पन्ना लिया, लिखा साधुवाद, धन्यवाद, जाओ उसको धन्यवाद का पन्ना दिया। एक बार 3000 रुपया, दूसरी बार 100 रुपया और तीसरी बार धन्यवाद और साधुवाद। ऐसा क्यों हुआ? शेष तो बड़ा उदार था,
सेठ तो उदार था, पर जिसका रक्त चढ़ाया जा रहा था वह कंजूस था। सेठ पर इतना प्रभाव हुआ, जब तक पूरा प्रभाव नहीं हुआ तो 3000 रुपये दिए। प्रभाव होने लगा तो 100 में आ गया, और पूरा प्रभाव उस पर जम गया तो धन्यवाद मिल गया।